संविदा चालक एवं परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन द्वारा इको गार्डन पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय मानपत्र किया प्रेषित। लखनऊ, मंगलवार को संविदा चालक एवं परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन द्वारा इको गार्डन लखनऊ पर विशाल धरना प्रदर्शन में किया गया, जिसमें 6 सूत्रीय मानपत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया है। कर्मचारी संघर्ष यूनियन के प्रांतीय महामंत्री कन्हैया लाल पांडेय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में निगम में कार्यरत संविदा चालकों एवं परिचालकों का समायोजन हेतु निगम मुख्यालय द्वारा 35% कोटा निर्धारित किया गया है, उसको 100% करते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जाए। शेष बच रहे संविदा चालकों एवं परिचालकों एवं आउटसोर्स कार्मिकों को न्यूनतम 35,000 वेतनमान निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा श्रम सेवा नियमावली लागू किया जाए। लंबी दूरी डबल क्रू की सेवाओं में नियमित चालकों की भांति संविदा चालकों को भी पूरा किलोमीटर दिया जाए। प्रांतीय अध्यक्ष नर सेवाकाल के दौरान दुर्घटना, सामान्य मृत्यु तथा सेवाकाल पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा ईएसआई की व्यवस्था लागू किया जाए। कर्मचारी मैं कन्हैया लाल पांडे, महामंत्री संविदा चालक परिचालक संघर्ष यूनियन। ये कार्यक्रम हमारा लगभग 1 महीने से चल रहा है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना निवेदन करने के लिए समय मांगा, 2 बार मैंने लेटर दिया। जब हमको वहाँ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हमने 8 तारीख को गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह करके एक सांकेतिक सत्याग्रह किया और अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री जी तक पहुँचाने का प्रयास किया। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि हम लोग लगभग 20 वर्ष से काम कर रहे हैं। हम लोग आज किसी का 10 साल बचा है, किसी का 5 साल बचा है। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा था और कि हम लोग 20 साल तक निगम में सेवा दिए हैं तो हमारे लिए एक अस्थायी व्यवस्था बनाई जाए, जबकि हमारे विभाग में 35% का कोटा निर्धारित किया गया है। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने कोटा निर्धारित किया, मैं अतिरिक्त कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आपने जो मुझे व्यवस्थाएं दी है मैं उसके अंतर्गत ही मांग रहा हूँ कि जो 35% आपने कोटा निर्धारित किया गया है, आप सीनियरिटी के आधार पर हमारा समायोजन करें। जो शेष बच रहे हैं, अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है कि जो कुशल, अर्धकुशल और अकुशल के लिए जो न्यूनतम वेतनमान केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो हम कुशल में आते हैं। जो 24,910 रुपये केंद्र सरकार ने माफ़ कीजिएगा 26,910 रुपये जो केंद्र सरकार ने लागू किया है कि इतना कुशल कर्मचारियों को देना चाहिए, मैं वही माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जो आपकी सरकार ने शासनादेश लागू किया वो हमको दिया जाए। बिल्कुल। आपने कोई मंत्री जी को कोई ज्ञापन दिया? मैंने 8 तारीख को माननीय मंत्री जी से को ज्ञापन दिया था और उन्होंने ये कहा था कि आपकी मांगों पर सकारात्मक पहल किया जाएगा। कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला? नहीं, कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला। और आज तक कोई सकारात्मक पहल ना होने की दशा में आज पूरे प्रदेश से हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आज फिर मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी भी सुनिए। हम आज मार्ग संचालन में हमारा संविदा चालक परिचालक 90% संचालन मेरे द्वारा हो रहा है। 1 रुपये से 1 करोड़ तक जो भी आय हो रही है वो मेरे द्वारा हो रही है। नियमित कर्मचारियों का आप डीए बढ़ाते चले जा रहे हैं, 8% 10% बढ़ाते चले जा रही है, ठीक है, आप उनको भी दीजिए, उनका भी अधिकार है। लेकिन हम कमा के दे रहे हैं तो सबसे पहले मेरा भी अधिकार है, आप मेरी भी सुनिए। इसके लिए आज हम इस इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो 40,000 संविदा चालक परिचालक आपके अधीनस्थ परिवहन निगम में और आउटसोर्स कर्मी जो कार्यरत हैं, इनकी तरफ भी आपकी नज़र आए और इनको भी आप अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। बिल्कुल। कहाँ से लोग इस धरना प्रदर्शन? पूरे प्रदेश से। और एक व्यवस्था है मेरे यहाँ, एक सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि लोड फैक्टर की व्यवस्था। नियमित परिचालक और चालक जाता है, वो चाहे 20% लावे चाहे 30% लावे, उससे किसी प्रकार की कोई कटौती और कोई जवाबदेही नहीं होती। लेकिन अगर वहीं पर संविदा चालक परिचालक जा रहा है, अगर 50% से कम आ रहा है उसका लोड फैक्टर, तो उससे उसके वेतन से 2300 रुपये की रिकवरी कर ली जा रही। बताइए कहाँ संवैधानिक अधिकार है? किसने इनको अधिकार दिया कटौती करने का? बिल्कुल। दूसरी चीज़, नियमित चालक जैसे हमारी डबल क्रू की गाड़ियाँ जो दिल्ली, जयपुर, देहरादून और आगरा मतलब लंबे रूट पे चलती है, उस पर डबल ड्राइवर जाते हैं। डबल ड्राइवर में अगर एक संविदा है, एक रेगुलर है, तो संविदा रेगुलर को पूरा किलोमीटर दे रहे हैं क्योंकि उसको भी 5500 किलोमीटर चलना है तब उसका वेतन रिलीज होगा, उसको पूरा किलोमीटर दे रहे हैं। वहीं दूसरा जो चालक रिलीवर है संविदा का, उसको आधा किलोमीटर दे रहे हैं। ये कहाँ का अधिकार है? ये इनको किसने अधिकार दिया है शोषण करने का संविदा का? जबकि हमारा संविधान सबको एक समान अधिकार देता है।
एक ही गाड़ी पर एक रेगुलर है, एक संविदा है, उसको पूरा किलोमीटर दे रहे हैं और एक को आधा दे रहे हैं। ये केवल मेरे निगम के अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है संविदा का, तरह तरह का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री तक नहीं पहुंच रही हैं। उसको पहुंचाने के लिए मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। जो मैं धरना दे रहा हूं ये सरकार के खिलाफ नहीं दे रहा हूं, मैं परिवहन निगम के अधिकारियों के खिलाफ दे रहा हूं और अपनी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय परिवहन मंत्री जी तक पहुंचाने के लिए कि हमारे 40,000 संविदा चालक परिचालक। सर आज कितनी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए आज हैं? हमारी संख्या, अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अभी हमारी संख्या कम से कम 10,000 होगी। 1 बजे तक लोग आ रहे हैं, चूँकि पैदल आना पड़ रहा है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी भी पुकार सुनो। हम भी इस भारत के और उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और हमारा अधिकार है, जो हमारा अधिकार है वो हम आपसे मांगेंगे। आप हमारे गार्जियन हैं, हम आपसे लड़ाई भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे लड़ाई भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और हम आपके अपने अधिकार के लिए आपसे, आप मेरे मुखिया हो और पूरा मांगेंगे। उसके लिए आप जो भी दिशा निर्देश करेंगे उसका मैंने कोविड पीरियड में इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद। अभी आपने देखा होगा कि कोविड पीरियड में जब लोग अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को छूने से परहेज कर रहे थे, तब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री के दिशा निर्देश पर पूरा उन प्रवासी मजदूरों को पूरे 1 महीने ले करके हमने उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया और जिसकी सराहना पूरा प्रदेश नहीं, पूरा भारतवर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय परिवहन मंत्री जी की प्रशंसा की है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी माननीय योगी जी की प्रशंसा की है। और हमारे योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने संविदा चालक परिचालकों को परिवहन निगम की रीढ़ की हड्डी का उपाधि दी है और उनके इस उपाधि के बावजूद भी मेरे अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज एक और सवाल है, ESI की व्यवस्था लागू की है, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें यह है कि हमारे भारत के संविधान में अगर कोई भी छोटी कंपनी है जहां 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां पर उस कंपनी को ESI की व्यवस्था देनी पड़ती है। इसमें हमारा लगभग 100-150 रुपये पर मंथ वेतन से कटता है, हम उसको कटाने के लिए तैयार हैं। जब छोटे उपक्रमों में, छोटी संस्थानों में, छोटे कारखानों में इस तरह की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार लागू है, तो इतने बड़े उपक्रम में, इतने बड़े परिवहन तंत्र में जहां 40,000 संविदा चालक परिचालक और आउटसोर्स कार्मिक कार्यरत हैं, तो उनको ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? ठीक है। हम अल्प वेतन भोगी हैं, कम से कम गंभीर बीमारी या गंभीर चोट हो जाने की दशा में कम से कम अपने परिवार का इलाज तो करवा सकेंगे। सरकार को ये व्यवस्था देनी चाहिए, ये भी मेरी प्रमुख मांगे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः माननीय परिवहन मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी भी सुनो। मेरा एक ही नारा है कि मेरी भी